Hmm, 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 hmm. Journey of Barcelona fans from Nico Williams to Danny Olmo and no DM. This is what is happening right now. पिछले समर पैसा नहीं था, प्लेयर थे लेकिन पैसा नहीं था। इस समर ऐसा लग रहा है कि पैसा है, प्लेयर रजिस्टर भी कर सकते हैं, बट यक्की लगा रहे हैं निको विलियम्स जैसे प्लेयर। देखिए, अभी कोई चीज कंफर्म नहीं हुई, कोई चीज अभी कंफर्म नहीं हुई। और डिफरेंट सोर्सेज कह रहे हैं, बाय द वे फब्रिजियो ने भी ये कहा है कि डिसीजन आना बाकी है, लेकिन कुछ सोर्सेज, जॉन मार्टी फॉर एग्जांपल, कह रहे हैं कि निको विलियम्स हैज डिसाइडेड टू स्टे एट एथलेटिक क्लब। भाई बदुआ है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये बदुआ है आपको रियल मैड्रिड फैंस की। 3-4 साल आपने मजाक उड़ाया, तो अब निको भी वो आपको जो है ना घूम के फिर मजे के आगे ये आपके साथ वही हो रहा है, हमारे साथ, मैं इंक्लूडिंग। आई नो उस लेवल पे नहीं हो रहा, 3-4 साल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा वो टेस्ट मिल रहा है, उससे सेम फ्लेवर मिल रहा है, हार्मोनल चेंजेस मिल रहे हैं आपको निको विलियम्स के। क्योंकि मुझे ना लॉजिक अभी तक समझ नहीं लग रही। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जा चुका हुआ है, बारसा उनको रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर रही है, एश्योरेंस दे रही है, बारसा उनको कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट उनको रजिस्टर भी कर पाएगी, सब कुछ है। बाय द वे पीएसजी भी है पैरेलल के अंदर, वो भी अपनी वो मरवाने वहां पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, इस सारे मसले के अंदर। और लेकिन निको विलियम्स, देखिए मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल रियाल सोसाइटी के जुबमेंडी हैं, वो कहते हैं भाई मैं वो, अभी तक उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दी थी, उन्होंने कोई गंदा इशारा किया ही नहीं बारसा की तरफ या किसी और क्लब की तरफ। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप गंदे गंदे इशारे करो, फिर कोई बंदा आपके करीब आए, मतलब लड़की होती है ना, आप गंदे इशारे करते हो, वो इशारा एक्सेप्ट कर ले, और आप जो है वो करीब जाओ, तो फिर उसके बाद वो आपको रिजेक्ट कर दे, तो ये गलत चीज है। ठीक है, ये गंदे इशारे करता रहा है किलियन एम्बापे भी रियल मैड्रिड को, जैसे ही रियल मैड्रिड करीब जाती थी वो रिजेक्ट कर देते थे। तो ये अब निको विलियम्स भी कर रहा है, गंदे इशारे कर रहा है। ठीक है, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। भाई आपका बॉयहुड क्लब है, अब सोर्सेज रिपोर्ट कर रही हैं कि भाई मतलब आपका जो है वो बॉयहुड क्लब के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, आप रुकना चाहते हो, आप कुछ देना चाहते हो एथलेटिक क्लब को, तो दो ना, दो उनको। ठीक है, बट इधर हर जगह ना दो जाके। 2 महीने से मतलब आपका डिसाइड ही नहीं हो रहा कि आपको बॉयहुड क्लब से प्यार है या फिर आपने नेक्स्ट मूव लेना अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे वो पीएसजी हो, जो मर्जी हो। देखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पैसों के लिए, क्योंकि पीएसजी ज्यादा पैसे दे रही है। तो हाँ, अगर वो पीएस सब कुछ छोड़ छाड़ के पीएसजी चले जाते हैं, तब तो मैं कहूंगा कि वो पीएस पैसों के लिए गए हैं, उसका अपना डिसीजन है, इट्स ओके। लेकिन अगर वो एथलेटिक क्लब रुकते हैं तो इट्स नॉट अबाउट मनी। ठीक है, क्योंकि आई नो एथलेटिक क्लब बारसा से ज्यादा ही उनको पैसे दे रहा है। ठीक है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि हाँ यार, मैं एक सीजन और रुकना चाहता हूँ, मेरी भाई से कमिटमेंट है, मेरी अम्मी से कमिटमेंट है, मेरे अब्बू से, चाचा ताया सबसे कमिटमेंट है, तो मैं एक एक सीजन और रुकना चाहता हूँ। बट भाई ये कमिटमेंट जो है, जो आपकी पैदाइशी कमिटमेंट है, इसमें 2 महीने का टाइम कैसे लग सकता है यार? अभी भी वो आ सकते हैं बारसा, लेकिन आई एम जस्ट अनॉयड राइट नाउ। ठीक है, आई एम जस्ट अनॉयड के भाई इतना ज्यादा टाइम किस चक्कर में, भाई डिसाइड कर लो आना है या नहीं आना। तो भाई आई डोंट नो, आई थिंक कल तक शायद डिसीजन जो है आपके सामने आ जाएगा। इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो ऐसा कुछ नहीं है। आधे सोर्सेस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरी सोर्सेस जो है दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मुझे उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, चले निको नहीं आते, वो उनकी मर्जी है भाई, वो ना आए। मुझे उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पता किस बात पे है, बारसा इज नॉट लिंक टू एनी डीएम इन द मार्केट। पहली फ्रस्ट्रेशन। दूसरी फ्रस्ट्रेशन मेरी सबसे बड़ी ये है कि बारसा इज थिंकिंग कि ठीक है, निको विलियम्स ना आए तो हम डेनी ऑल्मो चकाचक, हम डेनी ऑल्मो साइन कर लेंगे, कोई मसला कोई नहीं है। भाई डेनी ऑल्मो को किधर खिलाना है भाई? समझो इस बात को कि मतलब अक्सर ये बात की जा रही है डेनी ऑल्मो के बारे में कि भाई वो हर जगह खेल लेता है। भाई जो हब प्लेयर हर जगह खेल लेता है ना, वो खेल लेता है हर जगह, बट वो वर्ल्ड क्लास किसी एक पोजीशन पे नहीं होता। ठीक है, डेनी ओल्मो बहुत अच्छे प्लेयर है, खिलाना किधर है, खिलाएंगे आप पता किधर है? रफीनिया भी नहीं जाना चाह रहे, विक्टर रोक ने भी रिजेक्ट कर दिया, खैर वो तो उस पोजीशन के प्लेयर नहीं है, फरमीन भी उधर ही है, गावी भी है, पेड्री भी है, गुंडोगॉन सब उधर है। तो डेनी ओल्मो किधर बढ़ेंगे? लेफ्ट साइड के ऊपर बढ़ेंगे। एज ऑलवेज आप इंटीरियर के साथ खेलेंगे, और आपके पास विंगर नहीं होगा, और पता नहीं 6-7 जब से नेमार गए हैं, 7-8 साल हो गए, आपने एक लेफ्ट विंगर ही नहीं साइन किया। ठीक है, फिर हम कहेंगे ओ द टाइम फॉर फाटी इज हियर। ठीक है, बारसा फैंस आएंगे, कुछ निकलेंगे ऐसे कीड़े बीच में से जो कहेंगे ओ आंसू फाटी टाइम इज हियर। भाई आई एम जस्ट गटेड।
मिडल के अंदर उनकी जगह नहीं बनेगी डेनी ओल्मो की, फिर वो खेलेंगे लेफ्ट विंग। और हमने देख लिया कि ही इज अ डिसेंट प्लेयर ऑन द लेफ्ट विंग, बट ही इज नॉट द प्लेयर जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए। तो भाई अगर निको विलियम्स नहीं आ रहे तो आप अपनी तशरीफ को उठाएं और जाके किसी और की जगह जगह पेश करें, चाहे वो लुइस डियाज हो, चाहे वो कोई भी और विंगर हो, प्रोफाइल वो लेके आए जो भाई कैसे काम कर रही है। आपको चाहिए लेफ्ट विंगर है, ओ अच्छा निको, पहले अभी ये न्यूज, अभी की न्यूज ये है कि निको विलियम्स अगर आ जाते हैं तो डेनी ओल्मो को साइन करने के लिए बारसा को सेल करना पड़ेगा प्लेयर। लेकिन अगर निको विलियम्स नहीं आते तो डेनी ओल्मो बारसा साइन कर लेगी, ये स्ट्रेटेजी है हमारी। और भाई अगर निको विलियम्स नहीं आते, गो इन द मार्केट फॉर सम अदर प्लेयर, सम अदर विंगर, ठीक है, गो इन द मार्केट फॉर डीएम। ये क्या बात हुई कि एक एक पोजीशन के ऊपर चार पांच प्लेयर ऑलरेडी हैं और आप कह रहे हैं अच्छा यार ये अच्छी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, हम जाके ले आते हैं प्लेयर, अच्छा सेंटर में नहीं खेल पाएगा तो हम उसको लेफ्ट के ऊपर खिला देंगे, ठीक है। यार आई एम जस्ट कटेड राइट नाउ भाई, आई डोंट नो व्हाट द हेल दिस क्लब इज थिंकिंग राइट नाउ। भाई आपकी निको विलियम, डेनी ओल्मो, मैं इतने अरसे से ये बात रिपीट कर रहा हूं कि डेनी ओल्मो तब आए जब आप रफीनिया, ठीक है आप ट्राई कर रहे हैं, रफीनिया नहीं जाना चाह रहे लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं विक्टर को, आप दो तीन प्लेयर सेल करें, ठीक है, दो प्लेयर मिनिमम, रफीनिया तो जाए ना, तो डेनी ओल्मो को अब ले आए। ये होना चाहिए डेनी ओल्मो का आना, और अगर कोई डीएम दिख जाता तो डेनी ओल्मो कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि आपने डीएम के ऊपर जा रहे हैं ना, आप अब लेफ्ट विंगर का बैकअप आपने कोई तैयार किया हुआ है कि यार अच्छा चलो निको विलियम्स नहीं तो अब हम इस प्लेयर के ऊपर जाएंगे, आप जा रहे हैं डेनी ओल्मो। भाई हम पैसे जाया करने वाले हैं, आई एम रियली सॉरी टू से। हाँ वो ग्लिम्पसेस दिखा देंगे आपको, जो फिलिक्स ने जो किया था, आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, बट दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये मैंने आपको बात बोली थी जॉ फिलिक्स के केस के अंदर भी, दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। आपको 40 मिलियन आ रहे हैं लिबरो से, 60 मिलियन तो 20 अगस्त तक आ जाएंगे। अगर आप निको विलियम्स नहीं आते ना और आप डैनी ओल्मो को साइन करके बैठ जाते हैं, ठीक है, सुकून से, तो सीधी और सिंपल सी बात है, आप कर रहे हैं पैसा जाया, ठीक है। और इसको लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होने वाला आपका, चुप करके बैठ जाए, किसी को भी साइन ना करें, आप हमारा दिमाग खराब करना जो है ना बंद करें, ठीक है, हम वेट ही नहीं कर रहे। यार आई एम जस्ट गटेड के, एक तो मैं गुस्सा मुझे है निको विलियम्स के ऊपर कि भाई आजकल प्लेयर पता नहीं भाई अपने आप को क्या समझ के बैठे हैं, 2 महीने हो गए हैं वो बंदा, महीना तो कम से कम इस बात को हो गया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास, उसने डिसाइड करना, महीना हो गया इस बात को। आजकल पता नहीं प्लेयर अपने आप को क्या समझ रहे हैं, भाई जो भी करना है करो ताकि दूसरा क्लब दूसरे टारगेट्स के ऊपर काम कर सके, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारी जो है वो डेको के ऊपर, मैं अक्सर उसको बैक करता हूं कि यार उसको एक मार्केट दो, इस समर के बाद अगर चवल मारी ना, देखो विक्टर रो की चवल मार चुके हैं ऑलरेडी डेको, अब अगर उन्होंने चवल एक और मार दी कि निको विलियम्स नहीं आ रहे, डीएम भी नहीं आया और हमारी मार्केट खत्म हो गई है डेनी ओल्मो को साइन करके, तो भाई कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखें। मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है अगर आपने ये हरकतें करनी है। यार कब हम ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई दुनिया की फुटबॉल चेंज हो चुकी है, अब फास्ट फिजिकल डायरेक्ट प्लेयर्स चाहिए हैं आपको, ठीक है। आप अगर लुफेंते स्पेन को देखें तो उसने एक चीज की है प्रॉपर, उसने लाइक टू लाइक, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड भी होता था तो वो एडजस्ट नहीं करता था, वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो स्क्वाड में होती थी उसको खिलाता था, प्लेयर्स को उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर खिलाता था, उसकी फेवरेट पोजीशन या जो उसकी पोजीशन है उसके ऊपर खिलाता था, चाहे वो फेरेन टोरेस राइट पे खेल रहे हो, वो मोराटा को निकाल के ओयारज़ाबाल को सेंट्रली लेके आता था, ठीक है। जितनी भी आप सब्स्टिट्यूशंस देख लें, दिस इज हाउ इट इज। पेड्री इंजर्ड हुए, उसने निको उसको डेनी ओल्मो को सेंट्रली खिलाया, एंड दिस इज हाउ इट इज। जो है वो रॉड्री इंजर्ड होते थे तो वो जुबिमेंडी को लेके आता था। तो जब तक आप ये चीज समझेंगे नहीं ना कि विंगर्स के बगैर आजकल गेम नहीं है, दो विंगर्स मिनिमम है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक विंगर है, ये बात याद रखिए, हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्ट विंगर है इस पूरे स्क्वाड के अंदर, और हमारे पास इसके अलावा और कोई विंगर नहीं है। खैर यार अपना ओपिनियन दे, आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड, मैंने कहा यार इसके ऊपर रिएक्शन दे दूं, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद कल थॉट्स।